जून का लास्ट वीक चल रहा है और पहलगाम में ठंड भरी रात बिताने के बाद अब हम चाय लेंगे और चाय पीने के बाद पहलगाम की ट्रैकिंग के लिए निकलेंगे। यस फ्रेंड्स, आज हमारा दूसरा दिन है और हम रात पहलगाम रुके थे। उसके बाद सुबह उठते ही हमने चाय ली है और अब हम पहलगाम को ऊपर घूमने जा रहे हैं। तो यहाँ हम पहलगाम से ऊपर को जा रहे हैं। बहुत से पॉइंट है तो हम ट्रैक ही कर रहे हैं। घोड़ा वगैरह नहीं लिया और ट्रैक करने में इतना मज़ा आ रहा है। वाकई कश्मीर है जो जन्नत कहा जाता है, इसे वाकई जन्नत है, इतना खूबसूरत। तो हमने यहाँ से गाइड हायर कर लिया है। हरुण अहमद खान, ओके। और सबसे पहले हमें किस पॉइंट को लेके जाएंगे? हम सबसे पहले जाएंगे दुनू वैली पे। दुनू वैली, उसके बाद आएंगे वापस डबियन से कश्मीर वैली, फिर बाईसरन जाएंगे। ओके, दुनू वैली, डबियन, कश्मीर वैली और स्विट्जरलैंड, वही बाईसरन हाँ, उसको बाईसरन बोलते हैं और स्विट्जरलैंड वैली भी कह देते हैं। ओके, पहलगाम से हम ट्रैकिंग कर रहे हैं। ये ट्रैकिंग का जो पूरा फॉरेस्ट है पहलगाम का, तो इसमें अलग अलग इन्होंने पॉइंट बनाए हुए हैं। तो वहाँ तक घोड़े से भी ये लेके आते हैं और लोग ट्रैकिंग भी करते हैं। तो हमने ट्रैकिंग को प्रेफर किया है, हम पैदल ही चल के आ रहे हैं। लगभग 1 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद आप इस पॉइंट पे पहुँच जाते हो। ये धिन्नो वैली है, अच्छा भी हुआ, काफ़ी खुली जगह है। और कुछ लोगों ने जहाँ पे टेंटिंग की हुई है, ये यहाँ के कश्मीर के लोकल लड़के हैं और ये 3 दिन से यहाँ रुके हुए हैं। तो ट्रैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अच्छा पॉइंट है। यहाँ से खाने पीने को भी मिल जाता है और ज़्यादा दूर भी नहीं है। पहलगाम आपने जहाँ भी होटल वगैरह लिया है, जहाँ शहर है जो, वहाँ से लगभग 1 घंटे की, मैक्सिमम 1 घंटे की जो ट्रैकिंग है। भाई साहब टुलियन ऊपर है, हाँ, ऊपर। लेकिन टुलियन अगर हमें जाना है तो हमें एक दिन जाना पड़ेगा और दूसरे दिन वापस आना पड़ेगा। एक रात वहाँ लगेगी। 12 बजे जाएंगे तो शाम तक पहुँचेंगे, फिर टेंट वेंट लगाएंगे। तो अगर हम सुबह भी चलें अर्ली मॉर्निंग तो फिर भी मुझे लगता है टुलियन पे एक दिन रहना चाहिए। खाली 1 घंटा फिर रेस्ट मिलेगा, वीडियो फोटो वोटो तो हम वहाँ पे अपना ही टेंट लेके जाएं, जहाँ वहाँ पे होते हैं ये टेंट अपने लेना पड़ेगा। और वहाँ पे होटल वोटल है जैसे जहाँ पे है, वहाँ पे नहीं, बहुत ज़्यादा दूर है। मतलब पहुँचाने का सामान तो खुद का खुद ही पहुँचे। प्रिंसिपल खाने वाने को मिल जाता है। हाँ, जाते हैं, रोज जाते हैं। और क्या ये बेताब वैली तो बंद होगा? बेताब वैली बंद है? बेहतर वैली तो आना वो उधर से चंदनवाड़ी जहाँ से जाते हैं तो अलग है ना, ऊपर है वो, तो सड़क पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ओके, सड़क से नीचे उतरना है, बस पहुँच गए बेताब वैली पहुँच गए। वहाँ पे हम पार्क टाइप है। पार्क टाइप है, ओके। और दूसरी वैली है चंदनवाड़ी है जहाँ से, हाँ, वो बंद है मुझे सुना है। कौन सी वैली? चंदनवाड़ी कौन सा? अमरनाथ के लिए अमरनाथ, हाँ तो वो तो खुल जाएगी ना अभी, खुलेगी। चंदनवाड़ी। ओके, अगर और एक अरू वैली खुली है सिर्फ, है ना?
आडो वैली तो आडो खुली है, वैली वो भी, तो बैठो आडो वैली वैली भी। आडो वैली खुली होगी? आडो वैली है देखने लायक? वो देखने लायक तो ज़्यादा नहीं है क्योंकि वहाँ से जो जगह निकलती है ना वो देखने लायक है, लेकिन आपके पास उतना टाइम नहीं है, आप ओके। देख नहीं सकते। आडो वैली से जहाँ हम जा सकते हैं, ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं। लेजरबर्ड, सिकवास, हमवास और दारसर मारसर ओके अलग जगह है, बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है, खूबसूरत है। ओके, वहाँ जा सकते हैं। हाँ तो लेकिन लेकिन आपके इस बार हमारे पास टाइम नहीं। हाँ, अगर अगली बार आएंगे तो आडू वैली से हम जगह घूम सकते हैं अलग अलग। पिलियान लेक है, वो बहुत अच्छी जगह है। जहाँ पे एक छोटी सी वैली है कश्मीर वैली। वो तो हम ये दिखा के ले जाएगा। हाँ तो ये तो वो कहता से है देख कि लेना। कश्मीर वैली नहीं, एक कश्मीर वैली और एक मिनी स्विट्जरलैंड। हाँ वो क्या बोलते हैं वैसे से। वो तो 3 तक हम आज कर जाएंगे। 3 ही कर हो पाएगी मुझे लगता है ना, 3 हो पाएंगी यहाँ से। वहाँ से थोड़ा सा घूम के आ जाना, वहाँ पे अच्छी लोग व्यू है मिलती है वहाँ पे। कहाँ से? वहीं से फोटो उठा वहाँ के से आगे आगे। टॉप से। हाँ। आगे से थोड़ा और टॉप से थोड़ा नीचे उतर के थोड़ा नीचे। अच्छी व्यू है तो देख लेना। ओके। दोनों वैली है और दोनों वैली हमने घूम लिया है। अब हम चाय भी ले लिया है, मैगी ले लिया है, और अब हम अगले पॉइंट पे जाएंगे, डबन वैली। डबन वैली नेक्स्ट पॉइंट है, उसके बाद हम कश्मीर वैली जाएंगे। हेलो, यहाँ पे लोग पहाड़ों में इस तरह से रहते हैं। ये छोटा सा घर है, ये उनका खाना बनाने का चूल्हा चौका है, रहने का एक ही छोटा सा कमरा है। कमरा कह लें इसे, हट है, लकड़ का बना हुआ है। ये इनका रहने का, खाने बनाने का, और यही ये सोते हैं। ये बर्तन पड़े हुए हैं, किचन कम रूम, और ये साथ में इनके पशुओं का है। ये इसको डबिन वैली इन्होंने बोला हुआ है, डबिन वैली कहते हैं। कुछ घर थे जहाँ पे वो विजिट किए हैं, जैसे जो लोग रहते हैं यहाँ पे पक्के तौर पे। ज़्यादातर लोग जो हैं जंगल से ही खाते हैं, यहीं से लकड़ियाँ बालन लाते हैं, और पशु रखे हुए हैं, जैसे भैंसें हैं, बकरी है, भेड़ है, तो यही इनका गुजारा है। ये डबिन वैली है। डबिन वैली के बाद हम कश्मीर वैली जाएंगे। ये चुठाल वैली। एट्थ तक जनरल लाइन टीचर होता है, ठीक है ना। 8th 9th 10th तक सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। 11th 12th में फिर यहाँ पर बोलते जैसे आप बोलो ना 10% लेक्चरर,
हाँ, यहाँ पर वो भी होता वैसा ही होता है। ओके। इसका पीजी है अरबिक में, मेरा है कंप्यूटर साइंस में, इसका है उर्दू में। ओके ना, हाँ ऐसे यहाँ टूरिज्म चलता में है। भी है मेरा। इसका MTM भी है। लकड़ी का घर बना रहे हैं। हाँ, जैसे जैसे ये बना हुआ है उसका बेस है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी है जिसका घर है उसके? और ये जंगल है? ये जंगल है सारा, और जो घर है आपको गवर्नमेंट ने अलॉट किए हुए हैं? मलकियत है पिछली, पहले पुरखों की। तो उसमें खेती होती है यहाँ पे? कौन सी? मक्की बनती है, आलू बनते हैं बस। ओके, मक्की और आलू, ठीक है। खेती के अलावा क्या करते हो? पशु होंगे आपके पास? पशु होंगे? भेड़ है, गाय है, भैंस है? भैंस भी है लेकिन गाय ज़्यादा है। आपके पास नहीं, ज़्यादा गाय रखते हैं ना? गाय और भेड़। ठीक है जी, ओके। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। बाइसन वैली में 30 रुपये पर व्यक्ति एंट्री टिकट लगती है। ये लीजिए। सबसे पहले हमने दूनो वैली की, वहाँ से उसके बाद में बुग्याल वैली थी एक, उसके बाद एक चुपाल वैली थी, और उसके बाद एक कश्मीर वैली है। तो कश्मीर वैली छोटा सा पॉइंट था, उसमें नीचे जाना पड़ता है, तो वो समय की वजह से हमने छोड़ दिया है। तो उसके बाद ये है बाइसन वैली, इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो ये सबसे बड़ी वैली है और सबसे खूबसूरत है। ये लास्ट पॉइंट है जब हम ट्रैक करते हैं तो इस तरह से। तो पूरा जो पहलगाम का जंगल है वो हमने घूम लिया है, और जितने भी टूरिस्ट पॉइंट थे वो भी हमने घूम लिए हैं। हम बाइसन वैली से वापस आ रहे हैं, तो रास्ते में ये एक व्यू है, ये मामल गांव है जी, मामल गांव, जहाँ पे मुक्तेश्वर टेम्पल भी है। हम पहलगाम वैली पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम टैक्सी स्टैंड से टैक्सी लेंगे और फिर हम चंद्रवाड़ी, बेताब वैली और अड़ू वैली देखने जाएंगे। और उससे पहले हमारा लंच का प्रोग्राम है, क्योंकि सब सुबह से हमने सिर्फ चाय ही पी हुई है। तो यहाँ से कश्मीरी रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम मटन खाएंगे। ये दारुल कुरमा है, ये रिश्ता और रोगन जोश। तो ये मटन बिरयानी खाने के बाद हम आगे के लिए निकलेंगे। लग रहा है
ये चंदरवाड़ी है, लगभग 15-20 किलोमीटर दूर है पहलगाम से। और यहाँ से अमरनाथ की यात्रा इसी पॉइंट से स्टार्ट होती है। यहाँ तो ये जो रास्ता जा रहा है ना उधर को, ये चंदरवाड़ी गांव है। और ये जो जगह जहाँ हम खड़े हैं इसे ही वो कहा जाता है, जो लोकेशन है चंदरवाड़ी, क्योंकि यहाँ से अमरनाथ के लिए यात्रा शुरू होती है। और ये जो सामने जितने भी आप देख रहे हो बने हुए शेड बने हुए हैं, जो रूम बने हुए हैं, ये सब लंगर हाउस है। मतलब जितने भी लोग लंगर लगाने आते हैं तो वो टेंट लगा लेते हैं, टेंट में लंगर लगाते हैं और साथ में ये शेड है उनके लिए, वहाँ पे अपना सामान वगैरह रख लेते हैं। तो अभी अमरनाथ यात्रा शुरू नहीं हो रही है, तो जैसे 28 जून से शायद शुरू हो रही है, तो उसका अरेंजमेंट चल रहा है ऊपर। हमने पता भी किया था कि अगर हम जा सकते हैं तो, लेकिन हुआ नहीं कि सख्ती है, आर्मी और पुलिस वगैरह काफ़ी लगी हुई है कि ऐसे एंट्रेंस नहीं देते हैं। वो पूरी क्लियरेंस होगी, गवर्नमेंट डिसीज़न लेगी, फिर ही यात्रा शुरू होगी। हमने अपनी तरफ से कोशिश की थी, क्योंकि यहाँ से अगर घोड़ों से जाते हैं तो हम एक दिन से भी वापस आ सकते हैं। अगर पैदल भी जाएँ तो एक दिन में पहुँच जाओ और दूसरे दिन वहाँ रह के एक दिन और दूसरे दिन वापस आ जाओ। पहलगाम बेताब वैली, जन्नते कश्मीर, वाकई खूबसूरत। कश्मीर की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है। जहाँ जाओ जो देखो बाकमाल। अभी हम बेताब वैली में घूम रहे हैं और कश्मीर की हर वादी, हर घाटी, हर लोकेशन खूबसूरत है। बाकमाल खूबसूरती है कश्मीर में, वाकई जन्नत कश्मीर है। ये जन्नत का नज़ारा है। जहाँ पे जहाँ देखो, जिस तरफ देखो अपनी ही खूबसूरती नज़र आती है। जिस तरफ ही नज़र मारो पहाड़ों के ऊपर, हर तरह से खूबसूरती है। ट्री लाइन देख रहे हो जी, पेड़ जो दिख रहे हैं आपको, एक ही तरह के पेड़ है, दूर दिख रहे हैं काफ़ी, ये ग्राउंड में लगे हुए हैं। ये विलो ट्री के पेड़ हैं जिनसे क्रिकेट बैट बनता है। जी हम अब अरू वैली में हैं, ये लास्ट पॉइंट है। वैसे भी लगभग 7:30 हो गए हैं और ठंड बढ़ रही है, अब हम होटल में ही जाएंगे। तो आज हमारा पूरा दिन पहलगाम में हम घूमे हैं। वैसे अगर पहलगाम में आप पूरी तरह घूमना चाहो, कैंपिंग करनी चाहो, पूरी तरह ट्रैकिंग करनी चाहो, तो बहुत से पॉइंट है। चाहे आप 10 दिन घूमो, 15 दिन घूमो, अगर फिर भी ठीक से भी घूमना चाहते हो तो आपको 2-3 दिन यहाँ पे रुकना चाहिए। और पहलगाम बिल्कुल, अगर आप नेचर को घूमना चाहते हैं,
कुदरत का आनंद मानना चाहते हो तो पहलगाम इज़ द बेस्ट प्लेस। और हमने जितना भी घूमा है अभी तक, हम सुबह गए थे, ऊपर पॉइंट है जो जितना भी पहलगाम का जो जंगल है उसमें इन्होंने कई पॉइंट बनाए हुए हैं, जैसे धुन्नो वैली थी, बुगलिन वैली थी, एक कुछ और वैली थी, एक छोटी सी कश्मीर वैली है, उसके बाद बाइसरन वैली जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। उसके बाद हम जो नीचे वाले पॉइंट हैं जैसे चंदर घाटी है, और उसके बाद बेताब वैली है, और उसके बाद हम यहाँ आए हैं अरू वैली में। तो लगभग हमने मेन पॉइंट जो है कवर कर लिए हैं। तो इसकी खूबसूरती वाकई में जो जन्नत कहा जाता है कश्मीर को, जितने भी पॉइंट आप देखो, मतलब हर लोकेशन पे आपको लगता है कि मैं यहाँ से भी लूँ। पहली बार है आज कि मैं थक गया हूँ अपने ब्लॉग के लिए शॉट लेता हुआ, यहाँ से भी ले लूँ, यहाँ से भी ले लूँ। इतने खूबसूरत हैं कि आप एक दिन में पूरे व्यू ले ही नहीं सकते। जहाँ भी जाते हो, रास्ते में जाते हो, लिद्दड़ दरिया लगभग सब रास्तों में साथ साथ जाता है, चाहे आप अडू से जाओ, चाहे आप उधर से आओ, चाहे रास्ते के साथ साथ है, तो बहुत खूबसूरत है। झरने बहुत हैं, तो मतलब खूबसूरती का कोई अंत ही नहीं है। अगर कुदरत के साथ जुड़ना है तो पहलगाम में आप जितने दिन मर्जी बिता सकते हो। वाकई जो ब्यूटी है, नेचर की ब्यूटी है, जहाँ मौसम का जो अंदाज है, अब जून महीना है, इसमें भी इतनी ठंड है और इतना खूबसूरत मौसम है, बाकमाल। तो आज हमारा अब पहला दिन था, बहुत अच्छा रहा और पूरी एनर्जी के साथ हमने घूमा है, ट्रैकिंग की है। तो अब हम सीधे होटल में जाएंगे और कल हम श्रीनगर जा रहे हैं, और श्रीनगर के रास्ते में जो भी कुकरनाग है, इच्छाबल है, 2-3 जगह घूमते हुए अनंतनाग से हम श्रीनगर जाएंगे और मिलेंगे कल के अगले व्लॉग में। श्रीनगर घुमाएंगे आपको। थैंक यू।